सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि आज पूरे दिन कमोडिटी मार्केट में क्या एक्शन रहा है, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। स्क्रीन पर हैं आंकड़े आपके, क्योंकि शाम 5 बजे एग्री का वायदा बंद हो चुका है। तो ये आप देख रहे हैं किस तरह की क्लोजिंग हुई है। 14.5 रुपये नीचे बंद हुआ है ग्वार सीड का वायदा, ग्वारगाम 71 रुपये नीचे, और चना अक्टूबर वायदा 57 रुपये ऊपर 4000 के ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ है। इसके अलावा और एग्री काउंटर को देखें तो वहाँ पर किस तरह की हलचल है ये हम आपको बता रहे हैं। और सोयाबीन में आज 30 रुपये की बढ़त रही है। सोया तेल यहाँ पर मामूली गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, और मस्टर्ड का वायदा बिल्कुल दायरे में महज 2 रुपये की तेजी के साथ 4219 के स्तर पर बंद हुआ है। हालांकि तिलहन को लेकर खबर यह है कि पिछले साल के मुकाबले तिलहन की बुआई बढ़ी है, ऐसे में कोई बड़ी तेजी की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। मसालों में आज जीरा एक्शन में दिखा, 265 रुपये ऊपर बंद हुआ है ये काउंटर। टर्मरिक में 32 रुपये की तेजी, और कोरिएंडर का वायदा 47 रुपये नीचे 5165 के स्तर पर बंद हुआ है। इसके अलावा अगर अभी बुलियन मार्केट को देखें जहां पर अभी ट्रेड हो रहा है 16 रुपये नीचे, काफ़ी दिलचस्प ट्रेंड, जरा स्क्रीन पर आप रखिए इस प्राइस को। आज बाजार में बेहद दिलचस्प ट्रेंड दिखा है। आपको याद होगा जब शुरुआत हुई थी मार्केट की तो 150 रुपये की नरमी के साथ हुई थी, क्योंकि उस वक्त रुपया रिकवर हुआ था और करीब 10 से 12% मजबूत था। उसका सीधा इम्पैक्ट रुपये पर दिखा था, गोल्ड के ऊपर दिखा था। गोल्ड करीब 150 रुपये नीचे ओपन हुआ था, लेकिन जैसे जैसे रुपए की तेजी गायब होती गई, गोल्ड की गिरावट भी गायब होती गई, और आज इंट्राडे में रुपया एक बार फिर से नया रिकॉर्ड निचले स्तर तक लुढ़का, और अब आप देखिए गोल्ड में महज 17 रुपये की गिरावट रह गई है। यानी आप ये कह सकते हैं कि शुरुआती दौर के मुकाबले करीब 130 रुपये गोल्ड का वायदा रिकवर हो चुका है। चांदी में भी गिरावट ज़्यादा थी, हालांकि गोल्ड के मुकाबले चांदी की रिकवरी थोड़ी कम है, अभी 100 रुपये नीचे है ये काउंटर। लेकिन कच्चा तेल अच्छा मूव यहाँ पर दिखाते हुए करीब 4.25% ऊपर है MCX पर क्रूड का भाव। हालांकि कुछ और दाम बढ़े थे दिन के दौरान, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट का भाव इंट्राडे में 78 के पार चला गया। और क्रूड की तेजी के पीछे 2 महत्वपूर्ण वजह, एक तो रुपए की गिरावट, और दूसरी वजह यह है कि ईरान पर जो अमेरिकी पाबंदी होगी कच्चे तेल को लेकर, उसका वक्त अब नज़दीक आता जा रहा है। नवंबर से ये पाबंदी इम्प्लीमेंट होनी है। तो अब जैसे जैसे ये वक्त नज़दीक आ रहा है, सप्लाई घटने की आशंका बढ़ रही है, उसका इम्पैक्ट हम मार्केट पर देख रहे हैं। कॉपर, जिंक, निकल, ये तीनों काउंटर लाल निशान में है अभी, और मार्केट में सुस्ती का माहौल छाया हुआ है। एक्शन की कमी है, गिरावट में भी कोई बड़ा एक्शन नहीं है। अगर जिंक को छोड़ दें तो कॉपर और निकल महज 4.25% नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो मार्केट नीचे की तरफ तो है, लेकिन एक्शन के मूड में नहीं है। धीरे धीरे मार्केट नीचे जाता हुआ दिख रहा है। लेड में आप कह सकते हैं ठीक ठाक गिरावट है, करीब 1.25% की, लेकिन एल्युमिनियम और नेचुरल गैस बेहद दायरे में कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। और अब आपको बताने जा रहे हैं कि आज गोल्ड का स्पॉट प्राइस क्या है। जिस भाव पर आप और हम गोल्ड खरीदते हैं ये वही भाव है। आप अगर गोल्ड खरीदने जा रहे हैं तो इस रेट को आप नोट कर लें। इस रेट को नोट करके ज्वेलर के पास आप कोट कर सकते हैं। 24 कैरेट गोल्ड का रेट है 30,615 रुपये, 22 कैरेट गोल्ड का रेट है 28,181 रुपये, और 18 कैरेट गोल्ड का रेट है 23,074 रुपये। इसमें 3% का GST शामिल नहीं है, वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब सबसे पहले बात कर लेते हैं गोल्ड की ही। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं एंजल कमोडिटी के, और साथ ही अमित सजेजा हैं मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अनुज, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा, गोल्ड ने आज ये दिखाया है पूरे दिन कि रुपए से पूरी तरह से कदमताल करते हुए आज गोल्ड का आगे का मूव रहा है। जैसे जैसे रुपए की चाल बदली वैसे वैसे गोल्ड की चाल भी बदली। शुरुआती दौर में 150 रुपए की गिरावट थी गोल्ड में, क्योंकि रुपया रिकवर था, लेकिन जैसे जैसे रुपए की रिकवरी गायब हुई गोल्ड की गिरावट भी गायब होती गई। तो क्या ये माना जाए कि अब यहां से जो अगले 6 घंटे का ट्रेड बचा है गोल्ड का, वो हरियाली भरा रहेगा, बाई करना चाहिए?
मृत्युंजय, गुड इवनिंग। देखिए, गोल्ड में अगर देखें तो डोमेस्टिक मार्केट में इंडियन रुपीस का काफ़ी रोल रहा है। हमने कल भी देखा था और आज भी देखा है कि इंडियन रुपीस की वजह से ही डोमेस्टिक मार्केट में एमसीएक्स में जो भाव है ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि जो गोल्ड के अंदर तेजी है वो डोमेस्टिक मार्केट में ऐसे ही बनी रहेगी। हालांकि अगर हम देखें तो आगे फेस्टिवल सीजन भी है, साथ में हम देखें तो कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो लोअर लेवल से बाइंग होती हुई दिख रही है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में भाव $1200 के नीचे है, बट हमें लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी भाव अब धीरे धीरे सपोर्ट लेवल के आसपास आते हुए दिखेंगे। 1190 काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, तो मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर में भी शाम के सेशन में ऐसा ही एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ बनता हुआ दिखाई देगा। ओके, ठीक है। 30,682 अगर इसी भाव पर ट्रेड करना हो अमित सजेजा जी, तो क्या सुझाव होगा आपका गोल्ड में? जी देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमने काफ़ी शानदार रैली आते हुए देखी है, स्पेसिफिकली एमसीएक्स गोल्ड में। और मैं तो यहाँ तक भी कहना चाहूँगा कि शायद पोजिशनली ये बॉटम आउट हो चुका है, खास करके डोमेस्टिक प्राइसेस। बट जहाँ तक वेरी शॉर्ट टर्म का सवाल है, इंट्राडे का सवाल है, तो मैं यहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ बाइंग के लिए। इनफैक्ट 30,750-40 के रीजन में मिलता है तो एक बार बेचने का पोजीशन बनाई जा सकती है एक छोटे से टारगेट के लिए 30,500 530 के हिसाब से, वहां से दोबारा बाइंग होगी। तो इनिशियली मैं सेल की सलाह देना चाहूंगा। ओके, आप कह रहे हैं 30,750, यानी यहां से अगर 65 से 70 रुपए गोल्ड का प्राइस रिकवर होता है, बढ़ता है, तो आपकी राय है कि बेचा जाए और लक्ष्य होगा 30,530 रुपए का। 30,870 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये राय गोल्ड पर आपके लिए। लेकिन चांदी में क्या करें? चांदी में अनुज अगर ट्रेड करना हो तो क्या इस गिरावट को एक बाइंग के मौके के तौर पर देखा जाए, या फिर आपको ये लग रहा है कि अभी मार्केट का संभलना थोड़ा मुश्किल होगा? देखिए, चांदी के अंदर भी जो ट्रेंड है वो थोड़ा पॉजिटिव ही है। हालांकि 37,000 के ऊपर अगर हम डेली बेसिस पर देखें तो एक पॉजिटिव क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है। और साथ में अगर देखें तो कॉमेक्स के अंदर भी $14 काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट लेवल है। मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक होना चाहिए और हमें लगता है कि चांदी में आने वाले दिनों में जो ट्रेंड पकड़ेगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो हमें लगता है कि चांदी के अंदर भी बाइंग साइड में रह सकते हैं। इनिशियली हमें लगता है कि 38,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्रूड की। कच्चे तेल में आज मार्केट बीच बीच में बाजार को ऐसा लगता है कि ऊपर जाना चाहिए, तो कोशिश तो मार्केट की तरफ से हो रहा है और 78 के ऊपर इंट्राडे में ब्रेंट गया भी था। उसका इम्पैक्ट हमने एमसीएक्स पर भी देखा था, दाम बढ़ गए थे यहाँ भी ठीक ठाक, लेकिन उसके बाद फिर से मार्केट नीचे की ओर सरक रहा है। आप देखिए, अब महज 9 रुपए की तेजी रह गई है, 4925। कुछ तो है जो मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहा है। क्या है वो अनुज? देखिए, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो सप्लाई साइड बढ़ाने की बात है वो अभी अगर हम देखें तो सऊदी अरब में मीटिंग है क्रूड के प्रोडक्शन को बढ़ाने को लेकर, तो मुझे लगता है कि उसका एक इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। मगर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो हमने लास्ट वीक क्रूड की इन्वेंट्री देखी थी और साथ में जो यूएस के ऑयल रिग्स काउंट्स कम हुए हैं, वो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़े सपोर्टिव रहेंगे। साथ में अगर हम देखें तो विंटर सीजन भी है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा गिरावट यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, अगर मीटिंग में कुछ डिसाइड होता है प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर तो हो सकता है कि भाव नीचे आते हुए दिखाई दे, अदरवाइज मुझे लगता है कि मार्केट एक रेंज में रहेगी। और अगर हम एक सपोर्ट लेवल की बात करें जो कि बाइंग के लिए काफी अच्छा रहेगा, तो करीबन 4880 के आसपास मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए। ऊपर अगर हम देखें तो 4980 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और 4820 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन फिर मार्केट बीच में ये उछल कूद क्यों दिखाता है अनुज? क्योंकि आपने जो बात कही है वो फंडामेंटल तो बाजार को मालूम है पहले से ही, और ईरान के ऊपर पाबंदी लग रही है यूएस की, ये खबर भी पहले से मार्केट में है। तो बाजार को क्या बीच बीच में कुछ दिक्कत आ रही है, या मार्केट सोचता है कि नहीं ऊपर जाया जाए, ईरान की खबर बड़ी खबर है? देखिए, मार्केट में इस टाइम अगर हम देखें तो मिक्स न्यूज़ चल रही है। मींस एक तो ईरान सैंक्शन की न्यूज़ है, साथ में जो प्रोडक्शन कम है उसकी न्यूज़ है, और जो साथ में प्रोडक्शन कम हुआ है यूएस का वो भी न्यूज़ है। और साथ में अगर हम डोमेस्टिक साइड में देखें तो जो इंडियन रुपीज़ डेप्रिशिएट हो रहा है उसका भी यहाँ पे इम्पैक्ट है। तो मुझे लगता है कि सभी न्यूज़ जो है वो इस टाइम जो चल रही है एक साइड नहीं है, वो सब कुछ मंदी की तरफ है, कुछ तेजी की तरफ है। तो जिस तरफ बेट लगता है या जिस तरफ मार्केट चलना चालू होता है उस तरफ का न्यूज़ आना स्टार्ट होता है। तो मुझे लगता है कि अभी जो मार्केट है वो थोड़ा सा रेंज बाउंड है, मगर ओवरऑल अगर हम देखें तो जिस तरह के इसने ट्रेंड पकड़ा, क्योंकि हमें अगर जब हम ट्रेडिंग साइड में जाते हैं तो हमें ट्रेंड इज योर फ्रेंड करके, मींस जिस साइड मार्केट ट्रेंड होता है वहां हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी टिप मिलता है, क्योंकि ट्रेंड क्रूड का जो है वो पॉजिटिव साइड में है, और अगर हम देखें तो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं या जितने भी हमने मार्केट का एक्टिविटी देखी है वो ये इंडिकेट करती है कि क्रूड के भाव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो जब भी ऐसा ट्रेंड होता है तो हम सोचते हैं कि मार्केट जब डिप मिलेगा या सपोर्ट के आसपास आएगा तो हम बाय करके चलेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, गौरव गुप्ता हैं कोलकाता से। पूछिए गुप्ता जी।
हाँ सर, मेरा 2 लॉट जिंक बाई है सर 172.35 से। क्या 2 करना लॉट चाहिए सर? जिंक आपने बाई किया है 172 रुपए 35 पैसे के लेवल पे। अभी मार्केट उस लेवल से नीचे है। अमित, क्या व्यू है आपका जिंक के ऊपर और इनको क्या करना चाहिए? अभी रुकना चाहिए? जी, देखिए, आज हमने अच्छा खासा करेक्शन आते हुए देखा है, जो कल से जो करेक्शन स्टार्ट हुआ है। बट मेरे हिसाब से अगर इनमें एवरेजिंग कर सकते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि 170 से 170-50 जोन में एक एवरेजिंग की बेट लिया जा सकता है, क्योंकि ये अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 2 से 3 सेशन में हमें दोबारा 173 से 174 के लेवल्स देखने मिल सकेंगे। तो आई वुड से कि अभी होल्ड कीजिए और 170 के करीब एवरेज करके इनको एक अच्छा एवरेज मिल जाएगा, ऊपर में निकला जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है अमरचंद का, चूरू राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए अमरचंद। हेलो सर, कॉटन सीड ऑयल केक के बारे में जानना चाहता हूँ। कॉटन सीड ऑयल केक के बारे में आप जानना चाहते हैं। 1.25% नीचे ये काउंटर बंद हुआ है और हमने एक खबर चलाई थी, कुछ लोगों ने ये कंप्लेंट किया था और हमने नाम भी दिया था क्या फेक है कॉटन केक, क्योंकि कुछ लोगों ने वेयर हाउस में ख़राब क्वालिटी का माल होने की शिकायत की थी। हालांकि एक्सचेंज ने इस शिकायत को खारिज किया था और कहा था कि ये आरोप बेबुनियाद है। तो क्या ये जो आज की गिरावट है कॉटन केक की, अनुज, ये गिरावट फेक गिरावट है? देखिए, अगर हम पिछले 5 दिनों से देखें तो मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। मींस नीचे में करीबन 1710 और ऊपर में करीबन 1750। तो अगर हम पिछले 5 या 6 दिन का पूरा ट्रेंड देखें तो मार्केट अगर हम देखें तो अब एक कंसोलिडेशन फेज में जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि हमने लोअर लेवल से यहाँ बाउंस बैक आता हुआ देखा है, तो मुझे लगता है कि भाव अगर नीचे आते तो बाय करके चलें। हालांकि 1750 1760 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। अगर वो ब्रीच होता है तो अगेन हम 1800 से लेकर 1820 तक के लेवल देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल अगर हम ट्रेडिंग एक्टिविटी की बात करें तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें। भाव नीचे करीबन 1680 के आसपास मिलते हैं तो बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, विशाल हैं सोनीपत से। पूछिए विशाल। भाई नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। जी सर, मैंने क्रूड बाई किए हुए हैं 4900 पे 10 लॉट। 4900 पर आपने 10 लॉट क्रूड बाई किया है। अभी मार्केट है 4925 पे। अच्छा ट्रेड है, आप फायदे में हैं। लेकिन अमित सजेजा, क्या आपको लगता है कि इनको 4925 का जो लेवल अभी दिख रहा है प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? किसी बड़ी तेजी की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए? या फिर आपको ये लग रहा है कि थोड़ा साहस ये कर सकते हैं और 4950 या 60 तक वेट करें? आई थिंक मेरे हिसाब से 4890 से 4880 जोन में अच्छे सपोर्ट्स हैं और उन्होंने काफी इन सपोर्ट्स के करीब ही लिया हुआ है। मैं कहूंगा कि होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में 4980 तक के भाव देखने मिल सकते हैं। अच्छा, तो आई वुड एडवाइज हिम टू वेट। 4980 आप कह रहे हैं शॉर्ट टर्म। ये जो आपका शॉर्ट टर्म है ये कितने दिनों का है? 2 दिन की बात, आज से कल के बीच में। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 4980 का लक्ष्य कल तक दिख सकता है, तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं विशाल। आपको अच्छा खासा मुनाफा क्रूड में हो सकता है, ये कह रहे हैं आपको अमित सजेजा। अगला सवाल है विशाल का उज्जैन से। पूछिए विशाल। विशाल, आप सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। पूछिए। सर 30,590 में एक गोल्ड सेल कर रखा है हमने। 30,590 में आपने गोल्ड बेचा है जी। क्या क्या चाल बन रही है इसमें? देखिए, हमें लगता है कि अगर भाव 30,600 के आसपास मिले, मिड एट कॉस्ट मिले तो एग्जिट कर लें, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट में रहना ठीक नहीं रहेगा। नीचे अगर एट कॉस्ट मिलता है तो आप वहाँ से एग्जिट करके बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। ओके, और जब तक अगला सवाल आता है तब तक कुछ और काउंटर यहाँ पर देख लेते हैं जहाँ पर कुछ गुंजाइश आपके लिए बन सकती है। एग्री मार्केट की खास करके बात कर लेते हैं। चना वायदा आज रिकवर हुआ। क्या इस तेजी को महज एक रिकवरी माना जाए, गिरावट के बाद जो तेजी आती है वो माना जाए अनुज, या फिर आपको लगता है कि अब शुरुआत हो रही है तेजी की? देखिए, एक कंसोलिडेशन फेज में भी चना चल रहा है और हमने देखा है कि उसके बाद ये तेजी आई है, थोड़ा वॉल्यूम भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि अभी जो एक बॉटम हुआ लेवल लगाया था वहाँ से बाउंस बैक होना मीन्स एक बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है। हालांकि अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ और तेजी देखने को मिल सकती है और धीरे धीरे अगर एक तेजी कंटिन्यू रहती है तो फिर हम एक आगे एक रैली आते हुए देखेंगे जो कि ऊपर करीबन 4100 से लेकर 4200 तक के लेवल को दिखा सकती है। तो मुझे लगता है कि चने में अभी फिलहाल अगर किसी को शॉर्ट करना है तो वेट एंड वॉच करें। शॉर्ट अगर करना है तो 4200 के आसपास करें। उससे पहले मुझे लगता है कि अभी फिलहाल 1-2 दिन मार्केट जो है वो थोड़ा पॉजिटिव साइड में जा सकता है। ठीक है, मेटल मार्केट में आज के लिए अमित सजेजा, आपको निकल कैसा काउंटर दिख रहा है?
900 के नीचे है। क्या ये 900 का लेवल है, उसको मार्केट अगर यहाँ पर ऊपर जाता है उसके, तो क्या एक तेजी ठीक ठाक आप देख रहे हैं? जी, आई थिंक कहीं ना कहीं जो ये ट्रेड वॉर फेयर है, ये बेस मेटल्स पे कैप जरूर लगा के रखी है, क्योंकि रैलीज डेफिनेटली हमें देखने मिलती है, बट सस्टेनेबिलिटी नहीं आती फॉलो थ्रू। निकल स्पेसिफिकली अगर बात करें तो 910 का एक बैरियर है जो पहले एक सपोर्ट हुआ करता था। जब तक उसके नीचे है तब तक मैं ऑल आउट तेजी की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। इनफैक्ट ये पॉसिबल है कि हम 880 से भी नीचे एक बार स्लिप हो जाएं, 865-70 की रेंज आए और वहां से रिकवरी आए। तो इनफैक्ट यहाँ पर छोटे स्टॉप के साथ सेल किया जा सकता है 910 के ऊपर स्टॉप रख के। ठीक है, महेश हैं मंदसौर से, पूछिए महेश। 10 में बाय है और सोयाबीन 3310 में। तो सर मेरे को सोयाबीन में तो लॉस हो रहा है, पर सर आर्यन सीड और सोयाबीन में क्या लगता है आगे? बताएं। सोयाबीन मस्टर्ड, देखिए सोयाबीन और मस्टर्ड में काफ़ी गिरावट के बाद हमने कंसोलिडेशन देखा है, और अगर हम देखें तो इसमें धीरे धीरे एक अपसाइड मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि सोयाबीन अब एक जो जिसको हम बॉटम आउट बोलते हैं वो यहाँ पर होती हुई दिख रही है। हालांकि 3300 के ऊपर अगर क्लोज करेगा तो कंफर्मेशन यहाँ देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि अभी सोयाबीन के अंदर सेलिंग की पोजीशन नहीं लिखनी चाहिए, बाइंग साइड में आप होल्ड कर सकते हैं। 3300 के ऊपर और स्ट्रॉन्ग बाई बनेगा जो कि ऊपर करीबन 3450 से लेकर 3500 तक की रैली को राइड करेगा। और अगर हम सरसों की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी हम एक अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। मुझे लगता है कि सरसों के अंदर भी बाइंग की साइड में पोजीशन रखनी चाहिए। ऊपर टारगेट करीबन 4300 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगला सवाल है धनंजय का, और राजस्थान से हैं हमारे साथ, पूछिए धनंजय। सर एक तो जीरा सेल है मेरा 19,600 पे, 19,600 पे सेल है आपका? अच्छा ठीक है। एक ग्वार सेल है 4300 पे। 4300 पर ग्वार, 19,600 पर जीरा। क्या सुझाव आपका अमित? आई थिंक जीरा शायद मुझे गलत ट्रेड लग रहा है, इन द सेंस यहाँ से हमने जो 20,000 से लगभग भारी गिरावट देखी थी, उसके बाद एक स्टेबिलिटी आई है, उसके बाद हो सकता है रैली जो है रिज्यूम हो जाए। आई वुड से कि 19,800 के करीब अगर अक्टूबर वायदा में आपका पोजीशन है तो 19,800 पे एक स्टॉप लगाइए। अगर उसके ऊपर प्राइसेस जाती हैं तो दोबारा 20,300 20,400 तक रैली देखने मिल सकती है। इस बीच अगर नीचे आता है तो एग्जिट करने की ट्राई कीजिए 19,400 450 के रीजन में। जहां तक आई थिंक दूसरा काउंटर इन्होंने ग्वार सीड बात किया था। हाँ जी, ग्वार सीड की बात थी, तो मेरे ख्याल से वहां पर सेल पोजीशन बनाए रख सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में 4,200 220 तक का एक फॉल देखने मिल सकता है। उसके बाद प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए, वहां से डबल बाय किया जा सकता है। तो आप कह रहे हैं ग्वार में भी गिरावट अभी बढ़ सकती है। अगला सवाल है महेश का, बीकानेर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए महेश। नमस्कार सर जी। नमस्कार, पूछिए। सर गुप्ता जी से ग्वार पे सवाल है, ये एक महीने में क्या 45 एक महीने में गुप्ता जी ग्वार कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए एक महीने में तो ग्वार की जो अराइवल है वो आती हुई दिखाई देगी, मगर अगर हम देखें तो अगर हम जो फ्रेश आंकड़े की बात करें तो मुझे लग रहा है कि इस बार जैसा कि हमने बात की है तो हमें लगता है कि जो क्रॉप है इस बार कुछ कम हो सकती है ग्वार सीड की। एक्सपेक्टेड है जो नया अराइवल है उसमें कुछ गिरावट हो सकती है ग्वार की क्रॉप के अराइवल में। तो मुझे लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम ग्वार में देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर हम एक रेंज की बात करें तो नीचे करीबन 4,100, ऊपर में करीबन 4,600, ये रेंज काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेंज बना हुआ है। और जब हम देख भी रहे हैं कि लोअर लेवल्स में यहाँ बाइंग एक्टिविटी होती हुई दिख रही है, कहीं ना कहीं वॉल्यूम यहाँ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो हमें लगता है कि ग्वार में अभी बाइंग साइड में रह सकते हैं। 4600 के ऊपर अगर मार्केट ब्रेक होता है तो करीबन जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीबन 5,000 तक हो सकता है। तो ग्वार सीड और ग्वार का मुझे लगता है कि अभी फिलहाल एक रेंज में है, भाव अगर नीचे मिलते हैं तो बाय करके ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, संजीव है रामपुर से, पूछिए संजीव। सर गुड इवनिंग सर। सर मेरा सवाल यह है कि मैंने 1810 रुपए की बिट में 2 लॉट परचेज कर रखी है, तो मुझे अभी बाइंग पोजीशन में बरकरार रहना चाहिए या फिर मुझे निकल जाना चाहिए? क्या सुझाव होगा आपका अमित सजेजा? मेंथा में इनकी बाइंग है 1810 पे। आई थिंक थोड़े हायर साइड बाय हो चुका है, क्योंकि काफी रैली ऑलरेडी देख चुके हैं। बट मेरे ख्याल से अगर ये 1750 के नीचे स्टॉप अफोर्ड कर सकते हैं तो होल्ड किया जा सकता है। ये पॉसिबल है कि हम 1880 से 1900 तक के भाव आने वाले 10 से 12 दिनों में देखने मिल सके, लेकिन स्टॉप थोड़ा डीप होगा 1750 के आसपास। ठीक है, ये नेचुरल गैस में अनुज पिछले कई दिनों से हमने कोई बड़ी तेजी या मंदी नहीं देखी है। मार्केट लगातार एक दायरे को फॉलो कर रहा है, जबकि ये इस काउंटर का नेचर है नहीं। आमतौर पर नेचुरल गैस का काउंटर काफी वोलेटाइल रहता था, बड़ी तेजी मंदी के साथ ट्रेड करता था, लेकिन वो जो खूबसूरती कहें या फिर जो वो एक मार्केट का एक जो नेचर था वो बदलता हुआ दिख रहा है। और 204 का लेवल अभी हम देख पा रहे हैं उसके आसपास का। यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है? क्या कुछ न्यूज है
या फिर आपको लगता है कि मार्केट में कोई ऐसी खबर नहीं है है जिसका इम्पैक्ट तेजी के तौर पर या मंदी के तौर पर हो काउंटर के ऊपर? क्या करना चाहिए? देखिए, नेचुरल गैस में हमने कल, अगर हम पर्टिकुलर कल के अगर हम ट्रेडिंग पैटर्न को देखें तो कल काफी तेजी इसमें एक देखी थी। लोअर लेवल से हमने नाइट के टाइम एक अच्छा बाउंस बैक देखा था और हमने देखा था कि कल की जो तेजी है उसने पिछले 3 या 4 दिनों की जो मंदी थी उसको कवर किया है, जिसको हम जनरली एंगल्फिंग बोलते हैं टेक्निकल चार्ट्स में। तो मुझे लगता है कि ये जो एंगल्फ मतलब जो पिछले 3 दिनों के गिरावट को कवर कर लेता, बुल मींस बुल हावी हो गए यहाँ पर अगर हम टेक्निकल चार्ट्स में बात करें। तो हमें लगता है कि ये जो इसके क्या संकेत होते हैं? इसका संकेत ये है कि जो बियर है, जैसे हम इक्विटी में जनरली जो हम बात करते हैं कि जो बियर है वो मार्केट से आउट हो गए और जो बुल्स है वो मार्केट में एंटर हुए हैं। अच्छा, तो अगर बियर उसके बाद आएंगे नहीं मार्केट में? ऐसा नहीं, बियर है मगर उनका बुल्स का जो प्रभाव है वो बुल से बियर से ज्यादा है। ओके, जिसकी वजह से कल हमने इसमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखी थी और हम वॉल्यूम भी अगर देखें तो यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दी। तो सारा कॉम्बिनेशन अगर हम बनाते हैं तो ये इंडिकेट होता है कि आने वाले दिनों में एनजी में तेजी बन सकती है। ठीक है। और दूसरी बड़ी बात अगर हम देखें तो जो फंडामेंटल्स की साइड जाएं तो हरिकेन्स का जो सीजन है वो स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, साथ में आगे विंटर सीजन भी है यूएस के अंदर। तो मुझे लगता है कि आने वाले, अभी हो सकता है कि ना तेजी दिखे बट आने वाले टाइम में धीरे धीरे इसमें तेजी का पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। कब तक का लेवल है ये? देखिए, मुझे लगता है कि इसी कॉन्ट्रैक्ट में जो कि सितंबर एक्सपायरी है इसमें ये 210 के लेवल को ब्रीच करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का, जहां पर हमारे दोनों जानकार आपको ये बताएंगे कि इनकी पसंदीदा कॉल आज के लिए कौन कौन सी है। बताएं अनुज, आपकी पहली रैपिड फायर। देखिए, हमारी पहली रैपिड फायर कॉल बुलियंस में हमने सिल्वर को बाय रेकमेंड किया है। हमें लगता है कि 38,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि ये लेवल्स 1 या 2 दिन के अंदर देखने को मिले। आपकी रैपिड फायर अमित? जी, क्रूड में बाइंग की सलाह देना चाहूंगा 4,910 पे, 4,875 का स्टॉप होगा और 4,980 का टारगेट होगा। आपकी आखिरी कॉल? आखिरी कॉल नेचुरल गैस रहेगी। हमें लगता है कि नेचुरल गैस में बाय करके चलना चाहिए। ऊपर टारगेट 208 से लेकर 210 तक हो सकता है। इसमें भी पोजिशनल तौर पर पोजीशन ली जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका और अमित आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं।